वेलकम स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में पढ़ा, और आज हम पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर डिस्कस करने वाले हैं। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स में मेनली हम 4 सेगमेंट में कह लो इसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। जो कैलिक्स और करोला होते हैं वो एसेसरीज पार्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, कैलिक्स और करोला। और जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। एंड्रोसियम इज स्टैंड फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनेसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड सबसे पहले हम कैलिक्स और करोला से स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स हम सेपल्स को कहते हैं। ये मेनली ग्रीन कलर के होते हैं और आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर इज सेपल्स, और जिन्हें हम कैलिक्स भी कहते हैं। ग्रीन लीफ लाइक टू प्रोटेक्ट द बड इन, बड को प्रोटेक्ट करते हैं। और दीज कैलिक्स में बी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस व्हेन दे आर यूनाइटेड, फ्यूज्ड फॉर्म में जो होते हैं, यूनाइटेड फॉर्म में जो होते हैं, दे आर गैमोसेपलस। एंड पोली व्हेन दे आर फ्री। पोली मीन्स मैनी, मैनी के लिए हम पोली वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारा कोरोला। कोरोला क्या होता है? दीज आर पेटल्स, और पेटल आर ब्राइटली कलर्ड। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट जैसे हमारा इंसेक्ट होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिवॉर्ड्स देता है, नेक्टर देता है, और वो फिर पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। लाइक कैलिक्स एंड करोला में बी फ्री। अब कैलिक्स की तरह ये करोलाज भी, पेटल्स भी फ्री हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। व्हेन दे आर फ्री, दिस कंडीशन कॉल्ड पोलीपेटलस एंड दे आर यूनाइटेड गैमोपेटलस। और शेप और साइज इनका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाए गए हैं जैसे एंड्रोसियम, गाइनेसियम, कैलिक्स, करोला, इनको देखना, एक बार याद करना है कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहचानना है। कोई भी फ्लावर ले लेना, एक बार इनको आइडेंटिफाई करना, लाइक रोज़ या फिर अदर कोई भी फ्लावर लेके आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। एंड नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड पेटल्स। जो एक फ्लावर में इनका सेपल्स और पेटल्स का कैसे अरेंजमेंट होता है, उसी का हम एस्टिवेशन कहते हैं। और एस्टिवेशन में बी वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेगजलरी। ये 4 तरह की एस्टिवेशन पाई जाती हैं। सबसे पहली है इसमें वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेलवेट में क्या होता है? जो ये सेपल्स या पेटल, इनकी अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, और वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल। कैलोट्रोपिस में वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड टाइप। ट्विस्टेड टाइप में क्या होता है? एक फिक्स ओवरलैपिंग होती है एक पेटल या एक सेपल की वन ऑन अनदर, एक फिक्स ओवरलैपिंग होती है। एंड उसके बाद है हमारा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ट्विस्टेड एग्जांपल। ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इनके एग्जांपल्स को याद करना है, कैसे भी याद करो, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज इम्ब्रिकेट टाइप। इम्ब्रिकेट टाइप में जो ओवरलैपिंग होती है सेपल्स या पेटल्स की, वो एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होती है, जो कि एक ट्विस्टेड में एक पैटर्न था। यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। और उसके एग्जांपल्स हैं कैसिया एंड गुलमोर। ओके, एंड लास्ट वन इज वेगजलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेगजलरी टाइप में एक लार्ज पेटल होता है या सेपल्स कह सकते हो आप, और उसके बाद 2 विंग्स होते हैं। एंड जो विंग्स किसको ओवरलैप करते हैं? लास्ट में जो कील है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको ओवरलैप करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है इन पी एंड बीन फ्लावर। पी और बीन फ्लावर इसके एग्जाम्पल हैं वेगजलरी के। एक बार ये मोटी मोटी 1-2 लाइन देख लो यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलवेट टाइप ऑफ कैलोट्रोपिस में पाई जाती है व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स वेल जस्ट टच वन अनदर, ओके, बट विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होती लाइक इन कैलोट्रोपिस, इसमें वेलवेट में होता है। और नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड टाइप। ट्विस्टेड टाइप में जो कि चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में पाया जाता है, एक ओवरलैपिंग वन नेक्स्ट वन उसमें पाई जाती है। उसके बाद है इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट में क्या होता है? जो ओवरलैपिंग होती है
पेटल और सेपल्स की, वो एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, जैसे इन केसिया एंड गुलमोर। और उसके बाद वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी टाइप में क्या होता है कि जो एक लार्जेस्ट होती है स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, एंड जो कि ओवरलैप्स करती है टू लार्जर पेटल्स जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, और विंग्स के बाद स्मॉलेस्ट कील जिन्हें हम कहते हैं। और दिस टाइप ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज फाउंड इन पी एंड अदर एग्जाम्पल इज pea and bean flower. Okay, after the estivation we have male part of the plant, male reproducing organ, androcium. और एंड्रोसियम इज composed of stamen. जो मेल पार्ट होता है, एंड्रोसियम होता है, वो स्टेमन से बना होता है, और ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और स्टेमन के डिफरेंट पार्ट क्या है? स्टेमन के पास होता है एक एंथर, और एंथर के 2 लोब होते हैं, और ईच लोब हैव 2 सैक। और जो मोस्टली जो एंथर होते हैं वो टेट्राथिकस होते हैं, मीन्स एक एंथर, उसमें 2 लोब, और उसमें एक लोब में 2 सैक्स। 2 सैक होने के बाद ये मेनली 4 थिकस बन जाते हैं। ओके, यूजुअली बाइलोब्ड, ईच लोब है 2 चैम्बर एंड पोलन ग्रेन इनमें प्रोड्यूस होती है। ए स्ट्राइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोइड। एक स्ट्राइल स्टेमन को हम स्टेमिनोइड कहते हैं। और अब जो सेपल्स और पेटल की तरह जो स्टेमन्स होते हैं वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में या फिर किसी पेटल्स से अटैच होते हैं या फिर सेपल्स से अटैच होते हैं, जैसे भी पाए जाते हैं उनको कहते हैं, जैसे व्हेन दे आर अटैच टू पेटल्स, जे पेटल से अटैच होते हैं, जिसे हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, जो कि ब्रेंजल में पाई जाती है। और एपीफाइलस होता है एक इसमें, एपीफाइलस में पेरियंथ्स के साथ अटैच्ड होता है एंथर नहीं, स्टेमन पेरियंथ के साथ अटैच होता है। और पेरियंथ क्या होता है? जब हम कैलिक्स और क्रोला, सेपल्स और पेटल के बारे में बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये एक ही चीज़ होती है, उस कंडीशन को हम पेरियंथ कहते हैं। और दीज में भी जो हमारे स्टेमन होते हैं फ्री भी रह सकते हैं, जैसे पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अब इनके जो यूनाइटेड होंगे तो इनके बंडल्स बनते हैं। मोनोअडल्फस, जिसमें एक बंडल हो, सारे सेपल्स ये स्टेमन्स यूनाइटेड हों, जैसे चाइना रोज में होता है। 2 बंडल डाइअडल्फस इन पी एंड मोर देन 1 पॉली अडल्फस कंडीशन जिसे हम कहते हैं, जैसे सिट्रस प्लांट में पाई जाती हैं। और जो फिलामेंट होते हैं स्टेमन के, अलग अलग फ्लावर में उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, जैसे इन केस ऑफ साल्विया एंड मस्टर्ड। यहाँ क्या होता है? फिलामेंट की लेंथ डिफरेंट होती है। और आफ्टर दिस वी हैव गाइनेसियम। गाइनेसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इसमें 1 और मोर कार्पल्स हो सकती हैं, जैसे मेल पार्ट में स्टेमन था, यहाँ पे कार्पल होती है, और एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, जैसे ये ऊपर वाला स्टिग्मा होता है। इसके बाद में इसके नीचे होता है फिलामेंट, और फाइनली वी हैव ओवरी। और ओवरी में क्या आते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और ओव्यूल्स का क्या काम होता है? ओव्यूल्स जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और जो कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जो लैंड होते हैं, पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट होता है, और मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट पाए जाते हैं। और उसके बाद पोलन ग्रेन यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट करती हैं, पोलन ट्यूब बनती है, और फाइनली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओवरी। ओके, जो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं वो एक फ्लैटेंड कुशन्स लाइक प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, और जिसी अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। वन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट फ्री फॉर्म में जब होती हैं, जिस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, जो कि लोटस और रोज में पाई जाती है। सिन कार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड लाइक इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओवरी होती है वो एक फ्रूट बना लेती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना लेते हैं, और सीड जब डिस्पर्स होते हैं ऑल अराउंड तो वो एक नया प्लांट जर्मिनेट करते हैं। और जैसा कि हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, वहाँ पे हमने स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये डिफरेंट टर्म के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करता है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें टेक प्लेस होता है। एंड नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। एंड प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, उनका अरेंजमेंट ही प्लेसेंटेशन होता है। इसमें सबसे पहला हमारा मार्जिनल में, जैसे पी में देखा होगा आपने, एक ही रिज वेंट्रल सूचर पे जो ओव्यूल्स है वो जर्मिनेट होते हैं इन 2 रो एज इन पी।
And next is axial type of placentation. In this axial type of placentation there is multilocular ओवरी. जो ओवरी होती है वो सेप्टा होते हैं उसमें, और मल्टीलोकुलर मल्टीलोब्स होते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन में. और इसके एग्जांपल हैं चाइना रोज, टमाटो, लेमन. एंड नेक्स्ट इज पैरेटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. इन पैरेटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन ओव्यूल डेवलप्ड ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी. ओवरी की इनर वॉल जिसे हम पेरिफेरल पार्ट कहते हैं उसी के ऊपर ग्रो करते हैं. और इसके एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जिनोम. और इसमें नेक्स्ट हमारा आता है फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो कि डायंथस एंड प्राइमरोज में होती है. एंड नेक्स्ट इज बेसल. बेसल में क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है जो कि एक नॉन सेपरेटेड ओवरी में प्रेजेंट होता है. एंड हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन में सबसे पहला हमारा मार्जिनल टाइप ऑफ जो पी में पाई जाती है. ये देखो, ये अरेंज्ड है इनके ओव्यूल्स. और फाइनली जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है ओवरी से. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव इज एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में पाई जाती है. इसमें क्या होता है, डिफरेंट लोब्स बने हुए हैं ओवरी में. जैसे यहाँ पे 3 लोब दिखाए गए हैं और इसमें अंदर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं. एंड नेक्स्ट इज पैरेटल टाइप ऑफ. पैरेटल टाइप में जो पेरिफेरल वॉल है ओवरी की उसी पर ओव्यूल्स जर्मिनेट करते हैं. पैरेटल में जैसे मस्टर्ड और आर्जिनोम में पैरेटल पाई जाती है. और पैरेटल के बाद है फ्री सेंट्रल जो कि बीच में पाए जाते हैं. और फाइनल इज बेसल. बेसल टाइप ऑफ में क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है और सेप्टा की फॉर्मेशन ओवरी में नहीं होती है. और बेसल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड जिसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है. ये इनका एक एक एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाद में जब हम फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे उसमें भी इनका जिक्र होगा. एंड नेक्स्ट जो हमारा है फ्रूट, द फ्रूट. एज यू नो ए मैच्योर रिपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है. अब फ्रूट की डिफरेंट वॉल्स से पहले हम एक ये टर्म लिखी हुई यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं जिनमें सीड नहीं बनते, सीडलेस फ्रूट जो होते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. और फ्रूट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जो आउटर मोस्ट एक लेयर होती है फ्रूट की जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, जो फ्रूट वॉल होती है पेरिकार्प. और पेरिकार्प कई प्लांट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू एपिकार्प आउटर एंड मीजोकार्प इज मिडल एंड इनर इज एंडोकार्प. एज यू कैन सी इन मैंगो देयर इज एपिकार्प एंड मीजोकार्प. मीजोकार्प जो कि जूसी पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो मीजोकार्प है. और एंडोकार्प उसके बाद में ये बीच में सीड. अब हम सीड का फर्दर डिस्कशन आगे करेंगे. और यहाँ पे जो कोकोनट दिया गया है इनका स्ट्रक्चर, ये जो तीनों है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ये तीनों पेरिकार्प के एग्जाम्पल्स हैं. एंड इन मैंगो कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप फ्रूट. ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और ये ही याद रखना है. मैंगो और कोकोनट क्या है, ड्रूप फ्रूट. बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स के पीछे आपने नहीं जाना है क्योंकि पेपर में याद नहीं रहने वाले इतने. सो मेनली जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी को पढ़ना है, उसी में से एग्ज़ाम में आने वाला है. दे डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरी एंड वन सीड. इसका मतलब समझो, मोनोकार्पेल एक कार्पेलिन में सुपीरियर ओवरी और एक सिंगल सीडेड फ्रूट ये होते हैं. ओके. अभी इनकी लेयर्स के बारे में बताया गया है. जैसे जो मीजोकार्प होती है कोकोनट की वो फाइबरस होती है. एंड नेक्स्ट वी हैव सीड जो ओव्यूल से बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो. सीड में क्या होता है, एक सीड कोट होता है आउटर और बीच में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. एंड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कोटिलडान्स होते हैं. कोटिलडान्स में मेनली रिजर्व्ड फूड होता है, रेडिकल जो कि रूट बनाता है, प्लूमिल जो कि सूट वाला पार्ट बनाता है, और मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स जैसे मोनोकोट प्लांट जिनमें एक सिंगल कोटिलडान होता है और डाइकोट जिनमें 2 कोटिलडान्स होते हैं. और यहाँ पे 2 कोटिलडान्स डाइकोट का एग्जाम्पल दिया है ग्राम एंड पी. ओके. एंड स्ट्रक्चर ऑफ, अब एक डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं. जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टेस्टा कहते हैं सीड की, और इनर टैगमन, और जो हाइलम होता है एक इज ए स्कार ऑन द सीड कोट. एक सीड कोट पे एक स्कार होता है जहाँ पर वो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, मतलब डेवलप्ड सीड वेयर अटैच टू फ्रूट. ओके. एंड अबाउट द हाइलम देयर इज ए
पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से क्या करता है, ये सीड के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एंड हेयर यू कैन सी सीड कोट इज आउटर एंड हाइलम एंड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये एक ऐसे हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया हुआ है, 2 कोटिल्डान है इसमें, इसलिए डाउन डाइकोट इसे कहते हैं हम। और ये एम्ब्रियोनल का एक्सिस है, रेडिकल प्लूम्यूल्स इसके पार्ट्स हैं। और द कोटिल्डान्स आर फ्लैशी हो सकते हैं और फुल रिजर्व फूड में होता है। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल का एक्सिस एक रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है, जिसका हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे कैस्टर, जिनमें एंडोस्पर्म होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ओके और ये परसिस्ट रहता है, जो कि फूड स्टोर करता है। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम, पी, कैस्टर, पी एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट एट मैच्योर सीड सच एज। इनको हम नॉन एंडोस्पर्मियस सीड कहते हैं, जिनमें मैचुरेशन के टाइम पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। एंड सम ऑफ द सीड्स आर नॉन एल्ब्यूमिनस, जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। एंड सम ऑफ सीड्स आर albuminous seed where endosperm is present such as castor। अब ये एक मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमारी हम सीड से ही जो डायग्राम है इसी से इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये बीच में एंडोस्पर्म अलग है, इमेज का सीड दिखाया गया है जो कि एक मोनोकोट प्लांट है। और मोस्टली जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। दीज आर एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट हेयर and this is embryonic axis and outer layer is testa and tegmen। ओके और जो एंडोस्पर्म होता है उसके ऊपर कोई एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एरियोन लेयर, जो कि प्रोटीन नेचर में होती है, और एरियोन लेयर इसे हम कहते हैं। सीड कोट और फ्रूट वाल दिखाए गए हैं। जो आउटर पार्ट होगा वो तो ओबियसली फ्रूट वाल भी हो सकती है, एंडोकार्प भी हो सकती है, और एंडोकार्प नहीं भी हो सकती। और नेक्स्ट है जो उसका हमारा हम कोलियोपटाइल, जिसे हम प्लूम्यूल का जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कोलियोपटाइल कहते हैं। और रेडिकल होता है जो रूट ओरिजिनेट होती है जिससे, और उसका जो रेडिकल का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कोलियोरेजा कहते हैं। और एक सेकेंडरी जो स्मॉल एंडोस्पर्म पाया जाता है, एक स्मॉल इसमें कोटिल्डान पाया जाता है जिसे हम स्केलेटम कहते हैं। और ये एक इस डायग्राम का एक वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। यही चीज़ें दी गई हैं, प्रोटीनेशियस, एरियोन लेयर, एंडोस्पर्म जनरली परसिस्ट रहता है, जैसे इनमें मेज, सीड कोट मेम्ब्रेन, ठीक है। बट सम ऑफ ऑर्किड एंड नॉन, जनरली मोनोकोट सीड के पास एंडोस्पर्म पाया जाता है, एक्सेप्ट सम ऑर्किड एंड नॉन, एक्सेप्ट सम ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, कोट होता है, एरियोन लेयर होती है, स्केलेटम होता है, प्लूम्यूल, रेडिकल और प्लूम्यूल के अराउंड एक सीथ होती है जिसे कोलियोपटाइल और कोलियोरेजा हम कहते हैं। अब जो फाइनली हमारा इस चैप्टर में रहता है वो है फ्लावरिंग प्लांट के फ्लोरल फार्मूलाज। हमारा जो प्लांट होता है उसका फ्लावर कैसा है, हम उसको पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक फ्लोरल डायग्राम के जरिए हम उसे समझ सकते हैं। जैसे ये जो आउटर वर्ल्ड दी गई है इसमें क्या है, ये एस्टिवेशन, मतलब जो कैलिक्स हैं उनका अरेंजमेंट दिखाया गया है। अंदर ये जो अंदर वाली लेयर है ये करोला, एंड दीज आर एंड्रोसियम पार्ट, मेल पार्ट, एंड फाइनली वी हैव लास्ट फीमेल पार्ट। और ओवरी कहते हैं, ओवरी में ओव्यूल्स कहते हैं, वो उसके बारे में दिखाया गया है। और एक फ्लोरल फार्मूला को समझने से पहले हम ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि कुछ सिंबल्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। जैसे बी आर हम जो बैकटेड फ्लावर होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। और के स्टैंड फॉर कैलिक्स, के हम कैलिक्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझ सकते हो, ये कैलिक्स 2+2, दीज आर 2 ये वाले और 2+2 कैलिक्स, के को कैलिक्स अरेंजमेंट दिखा दिया। नेक्स्ट है करोला, C फॉर करोला, एंड दीज आर 4, 1 2 3 एंड 4। एंड एंड्रोसियम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोसियम को, और एंड्रोसियम 2+4 है। यहाँ पे जो 2 हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, और ये अंदर वाले जो 4 हैं ये अलग टाइप के हैं। एंड लास्ट इज गाइनोसियम, गाइनोसियम इज 2। और ओव्यूल्स को हम कैसे, और ओवरी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ओवरी के ऊपर ये जब बार लगा हो तो इस टाइप की ओवरी को हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, और सुपीरियर ओवरी में नीचे बार मिलता है। ओके, एंड मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने का आपको पता ही है, बाइसेक्सुअल प्लांट को हम यूज़ कर दिखा सकते हैं यहाँ पर। और सिमिट्री कौन सी है फ्लावर में, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, एसिमेट्रिकल फ्लावर है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक्टिनोमॉर्फिक है,
It can be divided into many parts, and this percentage sign is for zygomorphic nature flower. Okay, and let's move to another flower. ये जो फ्लावर फार्मूला था ये फैमिली ब्रासिकेसी से रिलेटेड था। फैमिली ब्रासिकेसी का ये फ्लोरल फार्मूला था। एक इन फ्लोरल फार्मूलाज को हमने याद रखना है, और इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता ही है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। और ये 4-5 फ्लावर फार्मूला है जो हमें याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है, डोंट गेट कन्फ्यूज। और कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनम 4 ही मेन इसमें फीचर हैं, उनके नंबर्स हमें याद रखने हैं। जैसे ब्रासिकेसी में सबसे पहला ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमिट्री, मतलब दीज आर सिमिट्रिकल प्लांट्स, दे हैव एक्टिनोमार्फिक टाइप ऑफ सिमिट्री एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। कैलिक्स 2+2 एज यू कैन सी हेयर 2+2, एंड करोला इज 4 आर इन नंबर, एंड एंड्रोसियम 2+4 एंड गाइनेसियम 2 इसमें दो इसमें गाइनेसियम का नंबर है, मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो 2 हैं। नाउ लेट्स डिस्क्राइब सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। इसमें सबसे पहले हमारी फैबेसी। तो अर्लियर टाइम में क्या होता था, ये जो फैबेसी फैमिली है ये पेप्लोनोडी फैमिली की सब फैमिली होती थी, जिसे हम लेग्यूमिनोस कहते थे। और अब हम इसको एक नई फैमिली एज ए फैबेसी डिस्क्राइब करते हैं। अब डायरेक्टली हम जो इनके एक बार फ्लोरल फार्मूला को देख लेते हैं कि फ्लोरल फार्मूला में क्या क्या इसमें रिप्रेजेंटेड है। तो फ्लोरल फार्मूला में देखो, सबसे पहले ये कैलिक्स शो किए गए हैं 5 इन नंबर, एंड दे आर फ्यूज्ड, दे आर जॉइंट। उसके बाद करोला और ऐसी एस्टिवेशन को हमने क्या कहा था, जो कि लास्ट वाली थी, उसको एक बार रिमाइंड करना है कि कौन सी एस्टिवेशन है। और ये बीच में जो दिए गए हैं ये कीड़े मकोड़े से, ये क्या है, एंड्रोसियम, ये मेल पार्ट है, जो कि 9+1 की अरेंजमेंट शो करते हैं। ये 9 है, ये दीज आर यूनाइटेड और फ्यूज्ड एंड सिंगल इज अदर। एंड लास्ट में जो ओवरी का अरेंजमेंट दिया गया है, ये यहाँ पर जो पेटल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसके दिए गए हैं। करेक्टर्स की बात करें हम, इन्फ्लोरेसेंस में रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, 5 सेपल्स, मतलब ये जो कंडीशंस हैं, जैसे गैमोसेपलस मीन्स यूनाइटेड सेपल्स, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ओके, करोला की बात करें 5 इन नंबर एंड पॉलीपेटलस, दीज आर नॉट यूनाइटेड, नॉट फ्यूज्ड, करोला आर सेपरेटेड। ओके, और दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सलरी एस्टिवेशन, जिसमें एक लार्ज है और विंग्स हैं और कील पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज गाइनेसियम पार्ट। गाइनेसियम पार्ट्स ओवरी इज सुपीरियर मोनोकार्पलरी, सुपीरियर ओवरी होती है, मोनोकार्पलरी मीन्स एक कार्पल्सी में पाई जाती हैं। और यूनिलोकुलर, एक ही इसमें लोक्यूल या लोब होता है। एंड मैनी ओव्यूल्स में भी प्रेजेंट, स्टाइल सिंगल स्टाइल इसमें होती है, जैसे वो गाइनेसियम का पार्ट्स होता था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, इस फार्मूला को हम देखते हैं एक बार। दीज आर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, K5, करोलाज 5 एंड फ्यूज्ड, एंड दीज कैलिक्स आर 1+2+2 इसमें फ्यूज्ड होते हैं, और ये इसमें अरेंजमेंट है। एंड्रोसियम 9 फ्यूज्ड एंड 1 इज सिंगल, सुपीरियर ओवरी बिकॉज द बार इज बिलो द गाइनेसियम मीन्स सुपीरियर ओवरी एंड 1 कार्पल। लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। मेन है इसमें पल्सिस लाइक ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, ये जो मोस्टली दालें हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। और मैंने आपको बताया था दीज मोस्टली जो पल्सिस होती हैं ये मोनोकोट होते हैं, एंड दीज आर एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, इनके एग्जाम्पल एक बार देख लेने हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमें डाई जिनसे मिलती है, जैसे इंडिगोफेरा, फाइबर जैसे सन हेम्प, जिसे हम सन भी कहते हैं हिंदी में, फोडर कुछ ऐसे होते हैं जो लकड़ी से हमें फोडर मिलता है, जैसे सिसबियाना, ट्राइफोलियम, एंड कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जैसे लुपिन, स्वीट पी, एंड मेडिसिनल प्लांट लाइक मुलेट्ठी। इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कैसे पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछते ही हैं। मेन है इनका फ्लोरल फार्मूला और एग्जाम्पल, एक करेक्टर पे कोई ध्यान नहीं देता इतना। मेन जो फ्लोरल फार्मूला किस फैमिली से ये फार्मूला बिलोंग करता है, और उसके एग्जाम्पल्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में कौन सा, अभी 4 ऑप्शन दे देते हैं जिनमें प्लांट दे देते हैं, उनके नेम दे देते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द करेक्ट मैच भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी में एक सोलेनेसी को तो भूलना ही नहीं है, ये यहाँ से याद रख लो, सोलेनेसी एस मीन ये 5 की तरह मुझे लगता है एस।
और सोलेनेसी में पोटैटो फैमिली जिसे हम कहते हैं, और इसमें जितने भी जो प्लांट्स पाए जाते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन तक भी ये पाए जा सकते हैं। मोस्टली हर्ब, सर्ब और प्लांट, ये एक बार इसको एक रिवीजन ले लेना है इसका। लेट्स डिस्कस अबाउट floral formula of this Solanaceae family. Here you can see these 5 sepals all are fused, and these are 5 petals, these also fused, and androecium also fused with petals, and ovary is ovary में 2 लोब हैं देखो, and multiple ovules. इसके एग्जाम्पल्स की हम अगर बात करें तो ये फ्लोरल फार्मूला दिखाया गया है, और ये फ्रूट्स ध्यान रखना है, बेरी और कैप्सूल इसमें पाए जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला, दीज आर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स होते हैं 5 एंड फ्यूज्ड, कोरोला एंड एंड्रोसियम आल्सो फ्यूज्ड। ये जो ऊपर इनके जो ज्वाइंट मार्क्स दिखाया गया है ये भी फ्यूजन के लिए ही दिखाया जाता है। और कैलिक्स इज़ 5 एंड फ्यूज्ड, एंड्रोसियम इज़ 5 एंड फ्यूज्ड, एंड गाइनेसियम इज़ सुपीरियर ओवरी विद 2 नंबर ऑफ मतलब लोक्यूल्स मतलब लोब्स, 2 लोब्स होते हैं, बाइकुलर जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट्स। मैनी जो फ्लावरिंग प्लांट है इस फैमिली में, दीज आर मोस्ट यूजफुल, लाइक टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइसेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे हम चिली, मेडिसिनल जैसे बेलेनाडोना और एसोगंधा, ये भी सोलेनेसी फैमिली के ही हैं। फ्यूमिगेटरी, टबैको एंड ऑर्नामेंटल लाइक पिटूनिया। और इनको एज यू नो एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और याद अपने से खुद से इनको याद करना है। ओके, एंड नेक्स्ट फैमिली इज लिलिएसी। लिलिएसी के अब क्या क्या करेक्टर हैं, एक बार ये लीव्स फ्लोरल करेक्टर ये एक बार याद कर लेना आपको, क्योंकि अब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ओनली फ्लोरल फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल आपको हम समझा देने वाले हैं। यहाँ पर अगर लिलिएसी का अगर फ्लोरल फार्मूला है उसमें क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, और ये पेरियंथ 3+3। देखो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला दोनों सेपरेट नहीं दिखाए गए हैं, इनकी जगह है पी मीन्स पेरियंथ, 3+3 इसमें पेरियंथ होता है, और एंड्रोसियम के साथ जो कि ज्वाइंट होता है। 3+3 एंड्रोसियम होते हैं, और गाइनेसियम है 3 लोब होते हैं ओवरी में, एंड दीज आर सुपीरियर ओवरी। ओके, ये बुक में करेक्ट कर लेना है, ये ऊपर वाला जो मार्क है। और जो एग्जाम्पल हैं इस फैमिली के, वो मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे ट्यूलिप, ग्लोसिया। कुछ मेडिसिनल भी हैं प्रॉपर्टी, जैसे एलोवेरा जिसे हम एलो कहते हैं, वेजिटेबल जैसे एस्परजिलस, एंड कोलकेसिया जिसे हम कोलचिसिन एडेंटम भी कहते हैं। जो कोलचिसिन एक केमिकल होता है, उसका हम यूज़ भी करते हैं सेल बायोलॉजी में। ये आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ कोलचिसिन का क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्रोमोसोम की डबलिंग को लेके हप्लॉइड बनाने के लिए कहाँ इसका यूज़ होता है, ये आपने फाइंड आउट करना है। एंड दीज आर and here you can see the floral formula of Liliaceae family, and these are perianth, and these are, यहाँ पे करेक्शन करनी है, ये ज्वाइंट करने हैं यहाँ पर ऐसे। ओके, 3+3 यहाँ पर भी ये करेक्शन है। Liliaceae फैमिली, 3 लोब ओवरी के अंदर, और आज का चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी यहीं पे और होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, इसके एक एग्जाम्पल को, और अच्छे से समझना है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के बाद में हमारा एनिमल एनाटॉमी शुरू हो जाएगी, फिर एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। वो एनिमल फिजियोलॉजी तो हम जल्दी निपटा देंगे, बट ये प्लांट वाला पार्ट थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।